नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो हमारा ये लेक्चर रहेगा वो करंट अफेयर्स से संबंधित है। जो चर्चित नियुक्तियां हैं उससे संबंधित है। अभी हाल ही में हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने सिफारिश की है और उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्राप्त हो गई है। तो उसकी चर्चा करेंगे और विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की चर्चा हम आज के हमारे लेक्चर में करेंगे। तो आप सभी का विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मवीर बिश्नोई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप ये आगे पूरा कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जो स्टैटिक डाटा है वो भी इसमें मैंने शामिल किया है। ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, ये हम इसमें देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, ये आपकी फ़ोटो दिख रही होंगी उनकी। कौन है? जस्टिस जो न्यायमूर्ति है भूषण रामकृष्ण गवई, है ना। ठीक है। इनको भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में नियुक्त करने के लिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश की है, जिसे मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट दिख रहा होगा आपको और ये हमारे मुख्य न्यायाधीश है। अब जो हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम सीजेआई कौन थे? हीरालाल जी कानिया, हीरालाल कानिया, है ना, हीरालाल कानिया। ये हम स्टैटिक डाटा देख रहे हैं, इसमें अन्य जानकारी। इनका कार्यकाल जो रहा था 26 जनवरी जनवरी 1950 से लेके 6 नवंबर 1951 तक भारत के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के रहे थे। कौन थे? हीरालाल जी कानिया। ठीक है। तो ये हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे ये वर्तमान जो अभी जिनकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब यही भारतीय संविधान जो है हमारा, भारतीय संविधान में जो भाग 5 है, भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक है, भाग 5, ये रोमन में 5 लिखा है। कई विद्यार्थियों को समस्या आती है, इसके लिए बता रहा हूँ कि भाग 5 के अनुच्छेद आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। जो 124 आर्टिकल है, 124 से लेके 147 तक अनुच्छेद हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के संबंध में विभिन्न प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो ये भारत की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। भारत में आपको पता ही होगी जो न्यायपालिका है वो पिरामिड में है। इसमें जो सर्वोच्च है वो सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्य में हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो फिर अन्य कोर्ट आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी सर्वोच्च स्थान पे है वो कौन है? सर्वोच्च स्थान पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है। अब आगे आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की व्याख्या करना है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है। ये बात हुई। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक, और यदि वरिष्ठता परंपरा का पालन किया जाए तो 14 मई 2025 को भारत के 52वें सीजेआई के रूप में जो पदभार संभालेंगे, जिनकी हमने अभी पहले चर्चा की है, वो कौन है? जस्टिस जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ये भारत के, है ना, 52वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से नंबर के हैं? 52 नंबर के हैं, है ना। और कब ये कार्यभार ग्रहण करेंगे? इनका लगभग 7 माह का कार्यकाल रहेगा। और ये भारत के दूसरे, मतलब वैसे तो इन चीज़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए,
आज भारत में जहाँ संविधान में समता और समानता की बात की जाती है, लेकिन जो चल रहा है बुकों में जो तथ्य हैं उसमें जो पूर्व में लिख दिया गया है, जैसे प्रथम कोई, जैसे अगर पाकिस्तान में कोई व्यक्ति बनता है हिंदू तो वहाँ लिखा जाता है प्रथम हिंदू, या जैसे भारत में प्रथम मुस्लिम। और भारत ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधान, मतलब राष्ट्रपति जैसे पद पर भी सभी समुदाय के लोगों को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की जो सेना है, भारत के जो अन्य संस्थान हैं, वहाँ पे भी सभी समुदाय को स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत के यहाँ पे न्याय व्यवस्था में भी समावेशी विकास झलकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, ये अनुच्छेद याद रखना है आपको। अब इसके बाद में ये 52वें सीजीआई के रूप में 14 मई को नियुक्त होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अब भाई जो आर्टिकल है 124 है ना, आर्टिकल 124 भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 124 में की गई है, ध्यान रखना है ना। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कौन होंगे, है ना। और इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही सिफारिश की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। तो ये अभी हमने आर्टिकल 124 देखा। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, कब लेंगे ये शपथ ये 14 मई 2025 को। इनको शपथ कौन दिलवाएगा? भारत की राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें शपथ दिलवाएगी। लेकिन अब इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो 24 नवंबर 1960 को अमरावती महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कानूनी करियर की शुरुआत 1985 में वकील के रूप में की गई थी। इन्होंने वकील बने, बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे ये 2003 से 2019 तक। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति 24 मई 2019 को ये न्यायाधीश बने। और ये अब सेवानिवृत्त कब होंगे? तो ये 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब हमारे जो अभी 52वें न्यायाधीश है ये 2025 तक रहेंगे, 23 नवंबर तक। और हमारा 53वें जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो भी हमें 2023 में ही, वो 2025 में ही हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी कौन से हैं? 52वें हैं। इनका नाम जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हैं। ठीक है, और ये जो है अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे सीजीआई हैं। इससे पहले केजी बालकृष्णन 2007 से 2010 तक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन से समुदाय से हैं ये? अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के हैं ये। और इस पद पर पहुंचने वाले ये दूसरे सेकंड व्यक्ति हैं। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस गवई ने कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए। इनके जो अभी न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कई बेंच में इनको शामिल किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है 2 न्यायाधीशों की, 3 न्यायाधीशों की, तो उसमें ये कई जो बेंच थी इसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति, जो कहाँ पे JNK जम्मू एंड कश्मीर में जो पहले लागू था, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध, प्रसाद भूषण पर अवमानना मामला और बच्चों से संरक्षण गृहों में कोविड-19 संबंधी मुद्दे शामिल है। इनकी नियुक्ति न केवल न्यायपालिका में विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगी, बल्कि यह भारतीय संविधान के समावेशी भावना को भी प्रतीक होगी। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की। अब कुछ चर्चा जो हम करेंगे, देखेंगे इसमें ही आपको कि वरिष्ठता की बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम व्यक्ति रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन क्या कभी कोई मामला आया है जिसमें वरिष्ठता
वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है। तो आप वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, वरिष्ठता की बात की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो हमारे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके कार्यकाल के दौरान वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन हुआ था और एक कनिष्ठ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। वर्ष 1973 में जो एन ए एन रे एन रे जो थे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था और न्यायमूर्ति एन ग्रोवर, जे सेलात और हेगड़े, न्यायमूर्ति हेगड़े जी जो थे, उनकी को वरिष्ठता में वो उनसे ज़्यादा वो थे, लेकिन उनको कनिष्ठ थे ये, उसके बाद में भी इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तो इंदिरा गांधी के कई जो विषय हैं, कई निर्णय हैं, वो विवादित रहे हैं, है ना। और वर्ष 1977 में मिर्जा अब्दुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर की वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ अपवाद हैं, चीज़ें हैं जिनका मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद में आपकी एक बात आती है कि भाई जो भारत का संविधान बना था, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी को, पूर्णतः 26 जनवरी 1950, है ना, 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था, संविधान लागू हुआ था। अब शुरुआत में भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो आर्टिकल है 124(1), उसमें कितनी संख्या बताई गई थी? तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीशों की चर्चा की गई। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में अब आता है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च अगला जो आता है वर्ष 2019 में एक संशोधन आया, अमेंडमेंट आया, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय एससी के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 इसके द्वारा वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, इस प्रकार टोटल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश को मिला के। तो इस प्रकार से ये हमने चर्चा की कि पहले कितने थे, 8, है ना, जब सुप्रीम कोर्ट की जब शुरुआत में संविधान में जो आर्टिकल 124(1) में, लेकिन वर्तमान में जो संविधान संशोधन अधिनियम आया उसके द्वारा कितनी की गई है, मुख्य न्यायाधीश 1 और 33 अन्य न्यायाधीश। ये क्रम से बढ़ता गया था, बाद में ऐसा नहीं है कि अभी ही बढ़ाया हुआ, इसके बाद में बढ़ता गया था, लेकिन ये रिसेंटली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई है, ये इसको ध्यान रखना है। ये जो स्लाइड पे मैंने जो चीज़ें बताई है ये तो ठीक है, लेकिन ये कुछ स्टैटिक डाटा है, चीज़ें हैं जो मैंने शामिल की, जो मेरे को याद आ गई तो मैं इनको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ और हम देखते हैं इसमें, एक चीज़ और हम देखते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे हैं, लेकिन इनको स्टैटिक डाटा थोड़ा सा कॉलेजियम जो सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम है, और उसके बाद में चीज़ें हुई कॉलेजियम। ठीक है, तो ये कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली, इसको कॉलेजियम सिस्टम को उच्चतम न्यायालय में के निर्णय के आधार पर 3 जजेस
केस केस है ना, जो कहा जाता है कि निर्णय के आधार पर 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर 1993 को अपनाया गया था। 1993 को निर्णय दिया था और उसकी 9 जज, मतलब ये इसके ठीक है 3 जजेस केस में कहा जाता है, जिसमें ये दिया था 6 अक्टूबर 1993 को। और इसमें के द्वारा ये कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था। और इसके बाद में क्या हुआ है कि न्यायिक नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, लेकिन उसको वो पारित नहीं हो पाया और न्यायिक नियुक्ति आयोग खत्म हो गया। न्यायिक नियुक्ति आयोग ये आया था लेकिन फाइनली नहीं हो पाया, तो वर्तमान में भी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। तो ये यहाँ तक हमने चर्चा की। आप आगे हम देखेंगे हमारे भारत के विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के 23वें अध्यक्ष की नियुक्ति, जो हमारा लॉ आयोग था, लॉ जो हमारा जो 23वां विधि आयोग है, ये केंद्र सरकार ने इसको गठन 1 सितंबर 2024 को कर लिया था, लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति अब की गई है। इसके अध्यक्ष का पद खाली था, है ना। तो भारतीय विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष की नियुक्ति आपको ये दिख रहा होंगे चित्र। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी जी, दिनेश माहेश्वरी है ना, दिनेश माहेश्वरी को भारतीय विधि आयोग का 23वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2027 तक के लिए इस आयोग का गठन, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। ये ध्यान रखना योग्य है, इसका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष। ठीक है, तो इनको दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इनका जन्म उदयपुर राजस्थान में 15 मई 1958 को हुआ। शिक्षा इनकी महाराजा कॉलेज जयपुर से हुई। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। शुरुआती कानूनी करियर के रूप में 1991 में राजस्थान बार काउंसिलिंग के अधिवक्ता के रूप में रहे। न्यायिक सेवा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2004 में। फिर उसके बाद में कर्नाटक, ये कर्नाटक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय में हस्तांतरण 2014। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2016। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2018। फिर पुणे वापस आए, यहाँ न्यायाधीश थे। और अतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 2019 में हुई। और ये फिर सेवानिवृत्त हो गए सुप्रीम कोर्ट से। और सेवानिवृत्ति के बाद में इनको अब विधि आयोग 23वें विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखी इसमें। अब है 23वें विधि आयोग की विशेषता। पहली बार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश, मतलब जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको बनाया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य और 5 अंशकालिक सदस्य, ये इसकी आयोग की जो है संरचना है। इसमें क्या है, एक अध्यक्ष है ना, एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 5 अंशकालिक सदस्य, 5 अंशकालिक सदस्य इसमें शामिल होंगे, है ना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये है कि 23वें विधि आयोग में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी अध्यक्ष हैं। अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर DP वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। मतलब जो 4 होना चाहिए उसमें से 2 पूर्णकालिक हो गए हैं। एक जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी अंशकालिक और पूर्णकालिक 2 सदस्य की नियुक्ति और होने वाली है, 5 अंशकालिक। लेकिन अभी जब दिन की जानकारी है वो आपको बता रहा हूँ। समान नागरिक संहिता, UCC, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून की समीक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। ये सभी 23वें विधि आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने आज जो चीज़ें देखी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में इस करंट अफेयर्स के चर्चा में देखा, और इसके बाद में हमने जो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं दिनेश माहेश्वरी जी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, उसके बारे में हमने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करिएगा और आगे आप निरंतर जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।